आइए होता है। तो चलिए आज जो है अध्याय 6 यानी सारणिक डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स में यानी कि प्रत्येक वर्ग अवयव यानी कि इवड़ी यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत एक संख्या होता है, किसका? तो स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत एक संख्या होता है जो वर्ग मैट्रिक्स का वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक कहलाता है। सारणिक कहलाता है। तो सारणिक किसे कहते हैं? डिटर्मिनेंट्स किसको कहता है? यानी कि प्रत्येक वर्ग अवयव का स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत एक संख्या होता है जो वर्ग मैट्रिक्स का एक सारणिक कहलाता है। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत हम एक सारणिक की बात करते हैं। सारणिक क्या होता है? तो सारणिक जो है वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत एक संख्या होता है जो वर्ग मैट्रिक्स का एक सारणिक कहलाता है। एक होता है क्या? पहला कोटि। क्या होता है? कोटि। ठीक है, कोटि क्या बोलते हैं? कोटि। ठीक है, तो कोटि या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्डर, ODER, ऑर्डर। कोटि या फिर ORDER, ऑर्डर, ऑर्डर या फिर एक के वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक। जैसे ए का मैट्रिक्स का सारणिक कैसे लिखा है? इसको मैट्रिक्स का सारणिक हम पहले कैसे लिखते थे? छोटी ब्रैकेट थे, ब्रैकेट के रूप में लिखते थे। और इसको सीधा मोड के रूप में इन्वाइट करेंगे, मोड के रूप में। इसके अंदर में कोई भी अवयव दिया रहेगा A11, ठीक है। इस प्रकार से इसको इस प्रकार से सूचित किया जाता है, बराबर हम A11 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए, जैसे कोई संख्या हम लेते हैं A बराबर, तो क्या लिखेंगे? तो A बराबर अवयव दिया गया है -2, तो मैट्रिक्स क्या होगा? यानी कि तो जो है सारणिक क्या होगा? तो सारणिक कैसे लिखेंगे? A बराबर, तो A बराबर मोड का हो जाएगा -2, A मोड बराबर -2। ठीक है, दूसरा कोटि या फिर ऑर्डर 2 के वर्ग मैट्रिक्स 2 के वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक 2 के वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक। यहाँ से A का इक्वल क्या होता है? A11, A12 और A21, A22। ठीक है, इस प्रकार से होता है का सारणिक प्रकार परिभाषित है। परिभाषित है। ठीक है, परिभाषित है। जैसे हम क्या लिख सकते हैं? A जो लिखे, A मोड का इक्वल क्या हो जाएगा? A मोड का इक्वल A1 का गुना A21 से, A22 से, और माइनस का क्या हो जाएगा? A42 का गुना A21 से करेंगे। ठीक है, नोट, एक नोट लिख लीजिएगा यहाँ से।
नॉट पॉइंट का केवल वर्ग मैट्रिक्स यानी वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स लिख सकते हैं, SQUARE स्क्वायर मैट्रिक्स के ही संभव होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिख लेना इसका। दूसरा, यदि एक कोई वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक हो तो ए मोड का कोमा मैट्रिक्स ए के सारणिक को सूचित करता है। और उसके बाद दूसरा निकला 240 का 2 हो गया 340 ठीक है। 340 ऑर्डर के वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक को क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स का सारणिक यानी कि क्या दिया गया है? इस प्रकार परिभाषित होता है, ठीक है। तो यहाँ का ए का इक्वल क्या हो जाएगा? ए का इक्वल लिखेंगे A11, यहाँ से क्या होगा A21 A31, उसके बाद यहाँ से A12 A22 A32 यहाँ से क्या हो जाएगा 13 A23 A33, इस प्रकार से होगा। तो कितना हुआ? कितना का 40 है। आप इसमें बोलेंगे ए का सारणिक निकालने के लिए इसको कैसे निकालेंगे? तो ए का सारणिक जब बोलेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो पहले हम एक को लेंगे, ठीक है। ऐसे ध्यान करके देखो, एक का जब लेंगे एक को यहाँ से लो तो गुना होगा, कोना को नहीं गुना होगा। कैसे होगा? कोना को नहीं गुना। ध्यान लिखेंगे ए का सारणिक निकालने पर क्या होगा? तो A11 कॉमन होगा। A11 जब कॉमन होगा तो A21 से गुना करेंगे, किसमें? 3 से 21 से गुना करेंगे 3 में। अब माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का A23 से गुना करेंगे, किसमें? 23 से। तो A32 से गुना करेंगे मेरे। अब उसके बाद कॉमन लो दूसरा क्या कॉमन लेंगे? तो इसमें माइनस का A, तो यहाँ से A21 A का गुना A33 का माइनस A33 A23 का गुना प्लस का A13,
अब फिर इसका हो गया, अब A3 का निकालेंगे, तो यहाँ से लिख दो प्लस का A13, ये निकालेंगे यहाँ से A12 का, A12 का, A12 का निकालेंगे, यहाँ A31 का निकालेंगे, तो इसका लेंगे क्या बचेगा, देखो इसका कॉलम मिल जाएगा, इसका रो मिल जाएगा, तो बचेगा क्या, इधर से कोना को गुना होगा ना, तो गुना किसके साथ होगा, 2 1 से गुना करेंगे A32 से, माइनस का हो जाएगा, यहाँ से माइनस का होगा, फिर A22 से गुना करेंगे, किसमें A31 से गुना करेंगे। इस प्रकार से किसी भी का अवयव का निकाला जाता है। एक नोट्स पॉइंट में लिख लीजिएगा, नोट्स पॉइंट में क्या, एक केवल वर्ग मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग अवयव क्या, वर्ग अवयव का मैट्रिक्स वर्ग अवयव का, यानी वर्ग अवयव क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ना, स्क्वायर SQUARE स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स का ही सारणिक होता है, का ही सारणिक होता है। समझ गया बात को, ये वाला समझा कैसे गुना हुआ, जब ये जो ऐसे नहीं लिखेंगे, अब यू में ऐसे लिखाता था, ठीक है, अब जब सारणिक में लिखेंगे ऐसे मोड लिखेंगे, ऐसे सिर्फ सीधा भेज देंगे बॉर्डर, ठीक है, ये बॉर्डर का निकालने का मतलब हुआ, ये एक सारणिक को निकालने के लिए तो सबसे पहले देखना है, मान में चलो यहाँ पर 2/2 की कोटि बनाते हैं, ठीक है, 2/2 की कोटि, A21 A22 A23 A33 बच्चे हो गए 1 2 A23 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, इस प्रकार से कुछ सारणिक बनाए ना, ठीक है, 3/3 की कोटि है ना, देख लो 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है ना जी, एक रो 2 रो 3 रो, कॉलम कितना, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम भी होगा। अब इसमें चलिए, तो पहले हम जब मैट्रिक्स का प्रयोग करेंगे ना, तो सबसे पहले इसमें देखिए कॉमन क्या चीज आ रहा है, ठीक है, तो कॉमन क्या लेंगे, सबसे पहले A11 लेंगे, A11 का मान ज्ञात करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है, जब A बराबर A मोड का निकालेंगे मान, तो सबसे पहले क्या करेंगे, A1 कॉमन लेंगे, तो A11 कॉमन लेंगे ना, इसको यहाँ सीधा रख दीजिए, A11 का मतलब इस सीधे वाला उसका रो खत्म हो जाएगा, A11 जब लेंगे उसका क्या होगा, सीधा वाला रो उसका समाप्त हो जाएगा और इसका कॉलम भी सीधा वाला समाप्त हो जाएगा, उसको नहीं देखना है, ठीक है। जब हम A11 ले रहे हैं इसका रो भी देखिए, ठीक है, रो भी इसका चला जाएगा, इसका कॉलम भी चला जाएगा, ठीक है, ई वाला इसका सीधा वाला को नहीं देखना, इसके सीधा तो ये वाला भी आ रहा है, तीनों इधर वाला भी आ रहा है, तो अब जो बचा है इधर वाला ये और ये चारों बचा, और चारों को कोना को नहीं गुना करना, इस प्रकार से करेंगे, उसके बाद इस प्रकार से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मोड लगा करके A11 लिए कॉमा गुना किससे करेंगे, A22 से गुना करेंगे, A33 से, अब उसके बाद घटा देना गुना करके, तो माइनस क्या होगा, तो A23 से गुना करेंगे, किसमें A32 से गुना करेंगे, ये क्या निकला हमारा, A1 का मान निकला, ठीक है। आप मान के चलो A21 का मान निकालेंगे, तो A21 का मान मतलब कि इसका भी पूरा आ जाएगा, जब ई वाला लेंगे तो ये पूरा आ जाएगा रो, अब इसका सीधा वाला भी कॉलम पूरा खत्म हो जाएगा, तो उसको देखना ही देखना नहीं है, बचा क्या देखना है, तो बचा क्या, ये वाला बच रहा है, ये वाला बच रहा है, कोना कोनी गुना होगा, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे ना, तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले किससे गुना करेंगे, तो A21 से गुना करेंगे 3 में, तो A21 से गुना करेंगे इसमें, तो
तो ए 3 से अब घटा देंगे इसमें, तो जो इधर से आ रहा है इसको गुना करेंगे, तो ए 2 3 से गुना करेंगे इसमें ए 3 1 से, समझा। तो ये 1 2 का मान निकला, इसका भी ज्ञात हो गया। अब बचा क्या ए 1 3, तो ए 1 3 जब सारणिक अवयव का मान निकालेंगे हम, तो यहाँ देखिए ए 1 3 का मान निकालेंगे, तो इसका यानी पूरा रॉ खत्म हो गया, उसको देखना नहीं है, इसका ये पूरा कॉलम भी खत्म हो गया। तो बचा क्या, इधर वाला यहाँ से यहाँ तक बचा, ये वाला बचा है, ये बचा है, उसको कोना-कोनी गुना कर देना और जितना गुणनफल आएगा दोनों संख्या में हटा देना। तो यहाँ से देखिए ए 2 1 से गुना किसमें करेंगे, ए 2 1 से गुना किसमें करेंगे, ए 3 2 से, अब घटाए किसमें, और 2 2 से गुना किसमें करेंगे 3 1 में, तो ए 2 2 से गुना करेंगे किसमें, ए 3 1 से, ठीक है। सब का अवयव का मैट्रिक्स का मान इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से हम उसमें क्या करते थे, सेम वाला प्रोसेस में करते थे, इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन क्या a 1 1 अमान के चलो 2 1 कर लेते, तो 2 1 में ई वाला भी खत्म ना हो जाता, लेकिन ये बीच वाला भी खत्म होता, जो बचेगा वो इसमें उसी को देखना, समझा बात को। आप मान के चलिए एक बार एक नियम से और बताते हैं। आप मान के चलिए हम a1 1 जब लेंगे, ठीक है, इसका ई वाला सीधा में जो बचाए उसको देखना नहीं, बेटा देंगे। अब इसके भी सीधा जो कॉलम में बचा है उसको भी नहीं देखना है। अब बचले की ये चारों बचला है, चारों की करना कोना को नहीं गुना करना, चारों का कोना को नहीं गुना करना, समझा बात को। तो गुना करें यहाँ किया है ए 2 1 से, गुना किसमें किए हैं ए 3 से, अब देखो कोना को नहीं गुना किए, माइनस घटा देना, जितना इसका गुणनफल इतना है उसका माइनस हो जाएगा उसका गुणनफल में, यानी कि 3 ए 2 3 से गुना करेंगे 3 2 से, समझा। आप मान के चलो यहाँ पर ए कितना 2 1 रहेगा ना, इसका बगल वाला भी मिटा देंगे, ई वाला भी मिटा देंगे, हैं। अब ई वाला भी इसका मिट जाएगा, मिटेगा ना, इसका सीधा आएगा, तो इधर क्या बचेगा ए 2 1 ए 3 1, ये बचेगा रे, ये वाला कॉलम का सीधा को उसको देखना नहीं है, ठीक है। कोना को गुना कर देंगे, कोना को गुना कर, तो ए 2 1 से गुना करेंगे किसमें 2 1 से गुना किए ए 3 3 से, अब घटाएंगे किसमें, घटा करके फिर ए 2 3 से गुना किए है ए 3 1 में, समझा। आप मान के चलो यहाँ पर ए 1 3 रहेगा, ठीक है। इसका सीधा व्रत पहले मिटवे करेगा, मिटेगा ना, तो ई वाला भी इसको नहीं देखना है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 1 ए 2 2 ए 3 2, ये बचेगा, हाँ। तो कोना को गुना कर दीजिए, कोना को गुना होगा नहीं, कोना को गुना कर दो, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो किए हैं ए 2 1 से गुना करेंगे ए 3 2 से, अब घटा देंगे इसमें ए 2 2 से गुना करेंगे तो ए 3 1 में गुना किया है ना। तो किस प्रकार से कॉमन लेके बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब तीनों का निकालने का, अब बोलेगा ए पूरा का मान निकालने के लिए सभी को जोड़ देना है, सभी को जब जोड़ देंगे तो सभी का जितना मान आएगा उसका क्या मेरा निकलेगा, सारणिक निकलेगा, क्या निकलेगा, सारणिक का इक्वल निकलेगा, यानी कि क्या बोलेंगे, सारणिक ए का मान यानी कि वैल्यू निकला, सारणिक ए का वैल्यू निकला, ठीक है, समझा बात को, सारणिक ए का वैल्यू निकला। अब मान के चलो एक संख्या वाला लेते हैं, संख्या वाला लेके चलते हैं, देखो संख्या वाला 3 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 ये सब को लिए हम ई वाला 3 को मान निकालेंगे, किसको किससे गुना करेंगे, ई वाला सीधा वाला घर में से कट जाएगा, कटेगा ना जी, कट जाएगा, ई वाला भी सीधा सीधे वाला हट जाएगा, बचा कि यही वाला बचा, 3 3 से गुना करेंगे 3 3 9, और घटा देंगे फिर कितना 3 3 9, तो बचेगा कितना 0। तो ए यहाँ पर 3 का मान निकाले ना, 3 का गुना मोड का क्या आ जाएगा, तो 9 में 9 घट जाएगा, बचेगा क्या 3 गुना 9 में 9 जाएगा तो 0, 3 गुना 0 करेंगे 0 मान आ जाएगा, इसका मान कितना हुआ
जीरो। तो ये क्या था, A11 था ना, हाँ? अब इसमें भी 3 था ना, इसमें भी 3, अब सजा दो, सजा दिए। अब किसका, अब ई ब्लॉक मान निकालना है। तो ई ब्लॉक मान में सीधा वाला जो रहेगा उसको हटा दो, हटा दिए। अब किसको हटाएंगे, ये भी कॉलम में भी रॉ वाला जो होगा उसका खलास कर देना, और उसके बाद कॉलम वाला जो रहेगा उसको भी समाप्त कर देना। समाप्त कर दिए तो बचा क्या, यही वाला भी यही बचा है, गुना कर देंगे और प्लस जोड़ देंगे। प्लस कितना पर जोड़ दो, कितना, तो 3 का मोड क्या हो जाएगा, तो 3 3 9, 9 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, जीरो। ये ना जीरो, इसका भी प्लस क्या आ जाएगा, जीरो ये होगा। तो लेकिन सब का मान निकालेंगे क्या होगा, जीरो ये ना होगा, है? टोटल का मान क्या होगा, सेम रहने पर क्या होता है, सेम रहेगा कोई भी संख्या तो उसका मान क्या होगा, जीरो। जब धनात्मक संख्या में रहेगा तब, अब मान के चलो यहाँ माइनस रहता तो ये होता, माइनस में मान आता ना। अब चलिए एक जैसा वाला बता दिए। अब चलिए 3 4 5 6 7 8 6 8 0 बना के देखा मैं, देखिए समझना, यहाँ देखो पहले हम 3 का निकालेंगे ना, इस 3 का निकालेंगे, कीला पूरा कुछ नहीं देखना, कीला पूरा को ऐसे क्या करना है, ऊपर वाला से भाग दो, क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग देंगे क्या बचा, देखो 7 गुना होगा, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हम लिए कॉमन, पहले 3 का निकालेंगे कॉमन, तो 3 का हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे क्या, तो मोड का क्या हो जाएगा, 7 गुना 0 माइनस का 8 गुना 8 मोड हो गया। अब उसके बाद यहाँ क्या था 4 और यहाँ 5 था, अब उसके बाद 3 के बाद 4 है ना, तो 4 का निकालेंगे प्लस करके, प्लस जुड़ते जाएगा, समझा ना। आगे जैसे हम अवयव का मान निकालेंगे उसका मान प्लस करते चलेंगे। अब 4 का मोड निकालेंगे, तो 4 का जब मोड निकालेंगे तो ये वाला बीच वाला ढका जाएगा, ढकाएगा ना, इधर वाला बचेगा ना। तो ये 6 बचा, 6 से गुना करेंगे 0 में, 6 से गुना करेंगे 8 में, तो 6 गुना 0 और माइनस का 8 गुना 6, तो ये 4 वाला निकल गया, फिर प्लस कर देंगे, ठीक है। अब किसका, ये 5 वाला निकालेंगे, तो 5 का मोड निकालेंगे, तो 5 का जब मोड निकालेंगे तो ये वाला देखो ढका जाएगा, ढकाएगा ना, तो ये वाला भी ढका गया, बचा क्या, देखिए 7 8, ये 6 8 से गुना होगा, तो पहले इसको इसके गुना करेंगे, तो 6 गुना 8 अब माइनस का 7 गुना 6, ठीक है। सभी को अब जोड़ देना है, तो जोड़िए 3 का मोड इसमें 0 से गुना करेंगे, जो ये होगा ना, तो 0 का माइनस 88 64 और प्लस का 4 का मोड 0 का 0 और माइनस का 8 6 के 48 है होगा, प्लस का फिर 5 का मोड निकालेंगे, 8 6 के 48 और माइनस का 7 6 42 है होगा रे, देखिए माइनस गुना माइनस कर देंगे, प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस 64 गुना 3 करेंगे, 4 3 12 का 2 भाग कितना 1 6 3 18 1 19 192 और प्लस का यहाँ बचा है ना, ये भी प्लस माइनस से गुना होगा तो माइनस है ना होगा जी, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3 4 तक 16 3 19 4 तक 16 3 19। अब देखिए यहाँ से एक प्लस में था, यहाँ 42 48 में 42 जाएगा, 6 बचेगा ना, तो 5 गुना 6 करेंगे 30 हो जाएगा, 30 डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से प्लस माइनस दोनों माइनस से वाला है ना जी, में ये आएगा 64 गुना 4 दिया 12 को मौके में 14 18 19, अब इसको 8 चौक 32 के 2 मौके 3 4 14 19, दोनों को जोड़ देंगे, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, चिन्ह किसका माइनस का 4 8 मौके में एक बचेगा 1 1 2 1 3 384 प्लस 3 384 में 30 जोड़ेंगे तो जोड़ दो इधर, जोड़ेंगे घटाएंगे ना,
तो 4 में यहाँ 30 घटा दो, 4 में 0, 4 5 3 माइनस का 354 आएगा टोटल मान। ये क्या आया, ये जो हम कुछ मान के चले, ये सारणिक ए का मान निकला। सारणिक ए का मान क्या निकला, माइनस का 354। समझा बात को कैसे क्या निकलता है? हाँ, ये सारणिक निकालने का तकनीकी हुआ तरीका, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अभियु यानी कि अभियु जिस प्रकार से पढ़े थे सेम उसी प्रोसेस में होता है, ठीक है? तो समझिए, तो सबसे पहले क्या बोला गया, प्रत्येक वर्ग अभियु, प्रत्येक वर्ग अभियु यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत एक संख्या होता है जो वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक कहलाता है। ऑर्डर वन में यानी कि एक के वर्ग, एक का वर्ग का सारणिक कैसे लिखेंगे, या फिर एक का वर्ग का सारणिक एक A1 ना होगा नहीं, है? इसका एक वर्ग का सारणिक कितना होगा, इसमें अवयवों की संख्या कितना होगा, एक होगा अवयव, ठीक है? तो यानी कि इसका जब निकालेंगे, इसका क्या होगा, ये तो अवयव ना है, अब इसका अब सारणिक निकालेंगे क्या होगा, इसमें मोड लगा लेंगे, मोड लगा लेंगे, A11 का मोड लगाएंगे तो क्या निकलेगा, ये सारणिक में बदल जाएगा, ठीक है? इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा A11, ठीक है? A11 जैसे हम A बराबर, जैसे मान के चलो अवयव में दिया गया है -2 दिया गया है, इसको सारणिक में कैसे लिखेंगे, -2 इसी प्रकार से लिखेंगे, हाँ? तो जब A का सारणिक बोलेगा निकालने के लिए, तो A का मोड बराबर ये जो माइनस अंदर में माइनस का 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है? माइनस का 2 जब मोड का सारणिक निकालेंगे, मान सारणिक का मान, तो -2 में चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो 2 का ऑर्डर, 2 का ऑर्डर 2 का, तो 2 के वर्ग 2 बाय 2 की कोटि है ना, 2 बाय 2 की कोटि है, तो 2 बाय 2 की कोटि है, तो वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक जब होगा कम, तो देखिए इसका जब कैसे होगा, कोना को गुना कर देना, 2 बाय 2 की कोटि रहेगा तो उसको कोना को गुना कर देना, ठीक है? जब A सारणिक A का मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो A11 से गुना किसमें करेंगे, A22 से, अब उसके घटा देंगे मान किसमें, तो ये जो दिया गया A12 से गुना करेंगे 21 में, ठीक है? तो ये 2 बाय 2 कोटि के लिए हो गया समीकरण ज्ञात करने के लिए सारणिक ज्ञात करने का नियम। अब 3 बाय 3 का कोटि तो बताइए दिए, किस प्रकार होगा, तो इसका नोट भी सुन लीजिए, केवल वर्ग अवयव स्क्वायर रूट, केवल वर्ग अवयव स्क्वायर यानी कि मैट्रिक्स के ही संभव होता है, ठीक है? वर्ग यानी स्क्वायर मतलब 2 बाय 2 का ही रहेगा, तब उसमें संभव उसका मान निकाल लेना सॉल्व होगा, ठीक है ना? इसमें उसी प्रकार से यदि एक कोई वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक हो तो A मोड का मैट्रिक्स A के सारणिक के सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, मोड A बराबर रहेगा, तो मैट्रिक्स में किससे सूचित किया जाता है, A के सारणिक को सूचित किया जाता है, किसको, A के सारणिक को सूचित करेंगे मोड A के द्वारा, ठीक है? तो 3 बाय 3 कोटि के लिए ऑर्डर क्या होगा, तो 3 बाय 3 का कोटि का ऑर्डर यानी कि 3 बाय 3 की कोटि, 3 बाय 3 की कोटि है ना, तो इसमें बोल देंगे, इसमें अवयवों की संख्या कितना है, 4 अवयव का संख्या 1 2 3 4। अब इसमें बोलेंगे 3 बाय 3 में अवयवों की संख्या कितनी है, 3 बाय 3 की कोटि है ना, इसमें 3 गो रो है, 3 गो रो और 3 गो कॉलम, 3 गो रो और 3 गो कॉलम, 3 स्तंभ 3 क्षैतिज, 3 स्तंभ 3 क्षैतिज। अब इसमें बोलेंगे अवयवों की संख्या कितनी है, तो 3 तिया 9, 3 गो कॉलम है ना, 3 तिया एक कॉलम, एक रो में कितना 3 गो है अवयव, तो 2 अवयव, 2 रो में कितना अवयव 6, तो 3 रो में 3 तिया 9, अवयवों की संख्या 3, ठीक है ना? तो चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं।
चलो एक 2/2 की कोटि के लिए बना के दिखाओ तो। ए बराबर दिया गया है 3 4 6 8। तो मोड ए बराबर क्या होगा? मोड ए बराबर क्या होगा, यानी कि मोड ए का मतलब ए सारणिक का मान क्या होगा? तो जब ए सारणिक का मान जब निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए ए मोड बराबर क्या होता है, A11 का कोना को गुना करते हैं ना, है? तो ए मोड बराबर क्या होगा 3 गुना 8 और माइनस का 4 गुना 6, घटाएंगे कितना यानी 24 में 16, 24 में होगा, 24 है ना रे, 24 में 24 जाएगा कितना 0 बचेगा इसका। तो ये सारणिक का मान कितना आया मेरा मान 0। एक और निकाल के दिखाइए। ए बराबर दिया गया है 6 8 7 4। तो मोड ए का स्क्वायर निकाल के दिखाइए। नहीं निकलेगा। अरे जितना ए का मान आएगा ना मोड में उतना मल्टीपल कर देना है। तो मोड ए का पहले मान निकालो ना जी। तो 6 गुना 4 और माइनस 8 गुना 7, तो दोनों को 24 में माइनस 8 से 56, तो 56 में 24 जाएगा ना, तो 24 में 56 एक जाएगा तो बचे कितना 6 में 4 गया 2, तो 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा ना 32, तो माइनस का 32, तो 32 का स्क्वायर निकाल दो, माइनस 32 का स्क्वायर, माइनस 32 का स्क्वायर निकाल दो ने, तो 32 गुना 32 करेंगे 4 6 फिर 6 9 4 12 को कितने 9 10 10 24 10 24 माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाएगा 10 24। ये 10 24 इसका मान है, मोड ए का मान है। तो ये कितना कोटि के लिए था 2/2 की कोटि के लिए, जिसमें अवयवों की संख्या कितने पूछे कितने होंगे 2/2 सारणिक में 4 होगा, और 3/3 सारणिक में कितना अवयवों की संख्या होगा 9 होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, ये बनाइए। तो ए बराबर दिया गया है, ए बराबर दिया गया 4 6 8 9। ठीक है, तो मोड ए बराबर क्या होगा निकालिए तो जल्दी से। सारणिक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स। निकल रहा है कर मान 12 यार, सीधा 12 की माइनस 12। एक्सरसाइज 6.1 में जो है एक सवाल दिया गया है, ठीक है सर, बारे निकला मोड 7 ये नहीं पता है 5 माइनस 2 3, इसका मान निकाल के बताओ कितना होगा बराबर वाट। फिर दूसरा सवाल यहाँ नोट कर लो। दूसरा दिया गया है कॉस अल्फा साइन अल्फा फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका मान बताना है। एक दिया गया है यहाँ से 3 नंबर। तो सबसे पहले देखिए इसको सॉल्यूशन कर ही देते हैं। तो देखिए जब इसका मान निकालेंगे तो 7 गुना 3 कोना को नहीं गुना करेंगे ना,
इस सारणिक में कोना कोनी गुना होता है, हो तो जाएगा 7 गुना 3, अब माइनस पहले ये से है तो माइनस का फिर 5 गुना -2, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, तो 7 तिया 21 और माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस से इसका मान आएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 10, तो जोड़ेंगे तो 31 मान आएगा इसका। हाँ 31 नहीं आएगा, 31 इसका राइट आंसर होगा। अब हो जाएगा। इसको भी इससे कोना कोनी जब गुना करेंगे तो कब गुना करेंगे, तो cos अल्फा से गुना करेंगे, cos अल्फा के साथ और फिर प्लस की माइनस रे माइनस sin अल्फा से गुना करेंगे sin अल्फा के साथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, क्या होगा साइन, तो cos स्क्वायर अल्फा होगा ना, cos स्क्वायर अल्फा, cos से गुना cos स्क्वायर अल्फा माइनस का sin स्क्वायर अल्फा। इसका सूत्र होता है क्या, 2 यानी कि cos 2 अल्फा होता है सूत्र। ठीक है, कैसे होगा, तो यहाँ से एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इसलिए यानी कि cos 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन यानी कि cos स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ थीटा के जगह पर देखो क्या है, अल्फा है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देते हैं, एक सारणिक में दिया गया 1/3, 1/5, एक दिया गया 1/2, 1/7 दिया गया, तो इस सारणिक का मान कितना होगा बोलो, नहीं बनेगा। हाँ 1/3 को गुना करेंगे कोना कोनी से, तो 1/7 से और माइनस 1/5 को गुना करेंगे 1/2 से। ठीक है, 1/2 से गुना करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 1/7 या 21 और माइनस का 1/10 n बचेगा। दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों को गुना एलसीएम नहीं निकलेगा, 210 नहीं तेरे 10 बार 10 माइनस का 21, तो 21 में 10 जाएगा तो 11 नहीं बचेगा, माइनस का 11/210 आंसर नहीं होगा। इसका आंसर कितना आएगा, राइट आंसर -11/210, -11/210। सॉल्व करते चलो। हाँ 10 पूरा 2 आगे सवाल कर दिया तो बाद में वहाँ पर वेटिंग में था कसम बड़ा बबल हैं, तो बड़ा बबल हां वहाँ वेटिंग में था, तो वेटिंग में थे तो तुरंत तैयार हो जाएगा, तो ना पढ़ाए बच्चे नहीं पढ़ता है सब, यही खाली पढ़ता है रे, टाइमिंग का कोई मीनिंग है नहीं है। में समय खपत होता है, समय सब में बताइए कि खपत, कुछ भी चार पढ़ते बजे- करते तो समय खपत होने दे, समय रुकता थोड़ी। x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 बनिश करे कोना कोनी गुना करेंगे नहीं बनेगा, देख यहाँ गुना नहीं कर सकते मेरा, x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 से गुना करें किसमें, x प्लस 1 से, फिर माइनस ना होता है, माइनस का x माइनस 1 का गुना किसमें करेंगे, x प्लस 1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से गुना कर दो इसको इसके,
पहले x से गुना करेंगे तो x का गुना x क्यूब हो जाएगा, हाँ। फिर इससे करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स का होगा गुना और प्लस एक के सब के साथ कर दो तो एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का एक। अब यहाँ से माइनस का हो जाएगा, यहाँ से गुना कर दो एक्स स्क्वायर गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का एक्स माइनस का एक, माइनस प्लस से काट जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बचेगा। यहाँ से एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस वन। अब यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस से प्लस का एक, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ से, हाँ 100 और कोई का कैंसिल होगा, एक्स प्लस माइनस से एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या एक्स क्यूब का एक प्लस का एक्स स्क्वायर बचा है और क्या बचा प्लस प्लस से जुड़ जाएगा प्लस का 2 तो एक्स का क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका आंसर इतना ही आएगा, इसका राइट आंसर, ठीक है। माइनस नहीं जी, यहाँ पर माइनस होना से, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस से माइनस ब्रैकेट खत्म हो, माइनस एक्स बचाते हैं माइनस का। सवाल हम लिखा रहे हैं, घर से बना कर आइएगा, ठीक है। 2 4 6 8 6 नंबर सवाल 3 4 8 6 2 बाय 2 की आज बात करते हैं, 3 बाय 3 का कोटि के बाद में बात करेंगे, एक के बार समझाएंगे तो ओवरलोड नहीं लेगा, ठीक है। जीरो माइनस का 5 2 इतना बना कर करना, ठीक है।